हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे द स्कूल ऑफ सिविक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों को पीछे वाइट बोर्ड देख करके आश्चर्य हो रहा होगा कि आज खाली खाली क्यों है। मैं आज कुछ विषय से हट करके कुछ मुद्दों पर चर्चा करूंगा आप लोगों को, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे। अगर फॉर्म भरने में कहीं से भी कोई भी दिक्कत होती हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर फॉर्म भरने में कहीं भी कोई भी त्रुटि रह गई तो उसका सुधार होना संभव नहीं है और वह बाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो जो भी डाटा आप फॉर्म में भरें वह बिल्कुल सही हो। मार्कशीट के रोल नंबर, मार्कशीट के नंबर, अपना नाम, पता, डोमिसाइल, अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो रिजर्व वगैरह सभी चीज़ें एक बार पूरी तरह से देख लें, समझ लें, तब उसको भरें। अगर कहीं पे कोई गलती रह गई तो कितना भी हम लोग तैयारी कर लें, कितना भी अच्छा कुछ कर लें, लेकिन वो फिर जा कर के सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आप फॉर्म को भरने से पहले पूरी तरह से देख लें और जो भी उसमें डाटा मांगा गया है, जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं, वो पूरी तरह से सही हों। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होगा, जैसे मेरे पीछे वाइट दिख रहा है, वाइट या ग्रे, ये ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब किसी फॉर्म में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ना फॉलो करने में आगे आकर के दिक्कत होने लगती है। और साथ ही साथ तैयारी जरूर करते रहिए आप लोग। उसमें किसी तरह से कोई भी नागा या कमी नहीं रहनी चाहिए। एक निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्योंकि सबकी पढ़ाई अलग अलग होगी। कुछ लोग नौकरी पेशे वाले होंगे, कुछ लोग विद्यार्थी होंगे, कुछ लोगों की परीक्षाएँ अभी हो सकता है किसी विषय विशेष के आने वाली हों, तो उसके हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बना लें। कम से कम 5 घंटे 6 घंटे तो चाहिए ही चाहिए पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने पहले तय किया था मिशन 110, तो मिशन 110 के प्रति अब हम लोगों को सचेत रहना ही रहना है। इसमें से नए व्यूअर्स, नए जो सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, उनसे बता दूं कि हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से एक टारगेट बनाया था कि जो आने वाली परीक्षा है उसमें कम से कम 110 सवाल तो सही करेंगे ही करेंगे। अगर उससे अधिक सही करते हैं तो उसके भी अपने कई फायदे हैं। पहला फायदा है कि मेरिट में सबसे ऊपर रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा रहेगा, अगर हम मेरिट में अच्छे पोजीशन पे हैं तो जो कॉलेजों का हम चयन करेंगे, जैसे रिटर्न का रिजल्ट निकल जाने के बाद जब इंटरव्यू के लिए लेटर अपलोड करेंगे तो उसके पहले आयोग जो है वह उस विषय के जो भी कॉलेजों में वैकेंसी रहती है उसकी ऑनलाइन एक लिस्ट प्रोवाइड करती है और उसको हम लोग अपने डिस्टेंस के हिसाब से चयन करते हैं। तो हो सकता है कि जिस शहर को आप बिलोंग करते हो, जिस मोहल्ले को बिलोंग करते हो, उसके बगल का ही कोई कॉलेज हो। और टीचर की नौकरी में आनंद तभी रहता है जबकि लोकल पोस्टिंग हो जाए। घर से जाइए विद्यालय, विद्यालय से घर आइए, अपने परिवार के साथ रहिए, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। उन लोगों से पूछिए जो दूर दराज इलाकों में पोस्टिंग है, परिवार से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं। अगर परिवार में उनकी आवश्यकता पड़ती है तो कितना भी चाहे उस समय से नहीं पहुंच सकते, समय से नहीं आ सकते हैं। तो नौकरी है, चूँकि रोजी रोटी ये करनी ही पड़ती है, लेकिन अगर हमको सुअवसर ऐसा मिलता है कि हम अपने ही ज़िले में पोस्टिंग पाएँ, अपने मोहल्ले में पा जाएँ, अपने शहर में पा जाएँ, तो इस मौके को आप बना सकते हैं। वो आपके हाथ में है। उसके लिए जितना अच्छा से अच्छा नंबर हम पाएंगे, जितने अच्छी मेरिट हमारी रहेगी, तो वह हमारे हाथ में होगा। उसको कोई काट नहीं सकता है। अगर एक नंबर में आप जिस शहर के भी हो, उसमें वैकेंसी हो, अगर आपने टिक कर दिया है और आप मेरिट में हैं तो आप विद्यालय आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो वो आपको वहाँ से हटा करके दूसरी जगह पोस्टिंग कर दे। कई बार ऐसा देखा गया, पिछली बार में भी कुछ आयोग में इस तरह की गड़बड़ियाँ करने की कोशिश की गई है कि जो उच्चतर
उच्च मेरिट में थे, उनके द्वारा चयनित विद्यालय को उनको नहीं दिया गया, बाद में उनके द्वारा अपील की गई, फिर से वो पोस्टिंग रद्द की गई और उनको विद्यालय दिया गया। तो ऐसा सुअवसर कहाँ मिलने वाला, किसी भी नौकरी में नहीं मिल सकता सिवाय टीचर को छोड़ करके। अब कहीं भी आपके हाथ में पोस्टिंग नहीं होती है, जैसा वो संस्थान जो चयनित करता है उसके हिसाब से पोस्टिंग होती है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सुअवसर है, बहुत ही बड़ा सुअवसर है। इसको हम लोगों को भुनाने की ज़रूरत है। कैसे, कितना आसानी से हम इसको कैच कर लें, क्योंकि अब आने वाले समय में इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं आएगी, इतने टाइम बाउंड प्रोग्राम में नहीं आएगा। यह बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही है कि आप लोग देखे होंगे कि वैकेंसी निकलती है, किसी साल एग्ज़ाम होता है 2-4 साल के बाद, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा फॉर्म भरे हुए हैं। कोई एक नवयुवक होता है, वो फॉर्म भर देता है, उसकी शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद अचानक ही सूचना आती है कि आप लोगों की परीक्षा है देने के लिए। तो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से कहता है कि हम टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरे थे, उसकी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। यह अवसर कई लोगों को अपना जो है आयोग दे चुका है इसके पहले की परीक्षाओं में। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, लेकिन ये सचमुच कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि जब फॉर्म भरे तो नवयुवक या नवती अभी अविवाहित थी, बाद में विवाहित हो गई, परिवार बढ़ गया और अपने सास ससुर या अपने पत्नी से पूछ करके लोगों को परीक्षाएं देने की जाने को मिला। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोगों की जो वैकेंसी जो आई हुई है उसके साथ जो तदर्थ शिक्षकों की भर्ती हो रही है, वह एक हम लोगों के लिए एक जो है बहुत ही सुअवसर दे रहा है समय से परीक्षाओं कराने के लिए। क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जुलाई तक उन सभी लोगों को ज्वाइन करवा देना है। तो उनको जब ज्वाइन करवाया जाएगा तो उसके साथ में जो और विद्यार्थी भी चयनित होंगे, परीक्षार्थी चयनित होंगे, तो उनके लिए भी ये सुअवसर है। तो समय बहुत कम रह गया है, परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं लगभग, जैसे आपको पता ही है कि नवंबर के लास्ट तक फॉर्म भरे जाएंगे। कभी कभी किसी किंचित कारणों से समय बढ़ा भी दिया जाता है, तो मान लीजिए बढ़ा करके दिसंबर हो जाता है। उसके बाद कम से कम 3 महीने लगते हैं सभी चीज़ के प्रोसेसिंग में, क्योंकि उसके बाद से पेपर सेटिंग होती है, सेंटर निर्धारित किए जाते हैं। तो 3 महीने और ले लें आप, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, दोनों मिला करके किसी भी हालत में परीक्षाएं जरूर हो जाएंगी। और इस बार रिजल्ट भी जल्दी आएगा, क्योंकि टीजीटी का इंटरव्यू होना नहीं है, केवल पीजीटी का इंटरव्यू होना है। तो टीजीटी का रिजल्ट निकलते ही जो लड़के मेरिट में होंगे, जो बच्चियां या बच्चे मेरिट में होंगे, वो तो चयनित हो जाएंगे। केवल पीजीटी का इंटरव्यू रहेगा तो इतनी संख्या नहीं है, पीजीटी के इंटरव्यू को बहुत लंबा समय लगे। इसलिए इस बात का मैं पूरी तरह से गारंटी आपको देना चाहता हूं कि जो लोग भी चयनित होंगे वो अगले सत्र अपने विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जाएंगे, जो जिनको अलॉट होगा। कितना अच्छा सुअवसर है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग टीचर बने। मेरा टारगेट ही रहा, मैं शुरू से ही इस बात को लेकर के आप लोगों से हर बात शेयर करता रहता हूं साथ ही में, कि आप सभी लोग टीचर बने। मेरा यही विश है, मेरा यही आशीर्वाद और स्नेह आप लोगों के साथ है, आप सभी लोग टीचर बने। लेकिन बनेंगे मेरे कहने से नहीं, उसके लिए परिश्रम आपको करना होगा, आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मैं तो केवल मोटिवेटर का काम करूंगा, एक कैटलिस्ट का काम करूंगा, एक लिफ्टर का काम करूंगा, लेकिन तैयारी तो आपको ही करनी है। अब कैसे आप तैयारी करेंगे, इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं, अपने विषय को पढ़ें। केवल एक पेपर देना है। कौन सी ऐसी परीक्षा है इस समय पूरे हिंदुस्तान में जिसमें कि एक पेपर होता हो, केवल सब्जेक्ट का पेपर होता हो। आप टीईटी दिए होंगे, सीटीटी दिए होंगे, तरह तरह की उसमें सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग होती है, जनरल नॉलेज होता है, बैंकिंग के देते होंगे, लेकिन उसमें तरह तरह के पेपर होते हैं। केवल यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें विषय का, जो विषय आप लोग 3 साल तक बीए में पढ़े होंगे, एमए में पढ़े होंगे, इस समय जितनी परीक्षाएं होते हैं संविधान में, जनरल नॉलेज के लिए संविधान पढ़ते होंगे, यह सब आप लोगों को पता है। केवल है सभी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, एक जगह बीम बनाने के लिए, एक धारा तेज बनाने के लिए, जिससे कि अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचा जा सके। केवल आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। और भी अगर कोई काम कर रहे हो, समय को कर्टेल करिए, उसमें से छांटिए। क्योंकि जो लोग परिवार वाले होंगे, जिनके पास अपनी जिम्मेदारियां होंगी, खेती बाड़ी करते होंगे, वो सब करिए, लेकिन उसी में से समय चुराना पड़ेगा कि 24 घंटे आपको उतने ही होते हैं, उसी में सभी काम करने होंगे। 24 घंटे को हम 25 घंटे में कैसे परिवर्तित करेंगे, यह आपको करना है। इसके लिए आप लोगों को कई चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, कई चीज़ों को जो है छोड़ना पड़ेगा। अगर जो लोग देर रात
मोबाइल पर गेम खेलते हुए या मोबाइल में अन्य चीज़ें देखते हुए, फिल्म देखते हुए गुजारते हैं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप टीवी देखने में ज़्यादा आनंदित होते होंगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा। देर तक सोते होंगे तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जो चीज़ भी अगर इतना बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करना है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ त्यागे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से मैं फिर कहता हूँ कि 24 घंटे को 25 घंटे में बदलिए। कैसे बदलेंगे? अगर आप जल्दी सवेरे उठते हैं तो वह समय आपका ही रहता है, क्योंकि उस समय आप किसी के लिए किसी द्वारा निर्देशित नहीं होते हैं, अपने ही द्वारा निर्देशित होते हैं। 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। इस समय ठंड का दिन आ रहा है, रात लंबी होती है। 6 बजे तक आप मान के चलेंगे, अगर 4 बजे उठते हैं, 6 बजे तक लगातार पढ़ते हैं 2 घंटे तक, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि सभी लोग या तो सोए रहेंगे या तो अपने अपने कमरे में रहेंगे। जैसी भी स्थिति होगी, यह 2 घंटा आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। ये ठीक है कि सवेरे उठना एक बड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन दोस्तों दुष्कर कार्य करने के लिए ही तो हम लोग बनाए गए हैं। इसीलिए मनुष्य ही वो दुष्कर कार्य कर लेता है, और किसी जीव में क्षमता नहीं है। आप लोगों में क्षमता है, आप लोग इसको करिए। करेंगे तभी अपने लक्ष्य को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मैंने आपसे कहा था, पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि जहाँ भी पढ़ते हुए हैं अपने लक्ष्य को रखिए, वहाँ पे लिखिए मिशन 110, 115 बनाइए, मिशन 120 बनाइए, मिशन 125 बनाइए। मुझे बहुत ही खुशी होगी, कितना अच्छा लगेगा कि जब मैं 120 क्वेश्चन करके आएंगे और सब सही होगा। आराम से आप सीना चौड़ा करके बाजार में घूमेंगे। आप ये पूरी तरह से आश्वस्त होंगे कि इंटरव्यू में कितना भी खराब से खराब नंबर मिलेगा, चयन तो आपको होना ही होना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंटरव्यू में आपको 0 नंबर मिले। एक निश्चित मार्क्स होते हैं जो मिलने ही मिलने रहते हैं, बाकी रिटर्न आपके हाथ में होता है। इसलिए दोस्तों, जो भी दोस्त हैं, जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आप सभी लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप उसे यूपीसेप से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जहाँ पढ़ते वहाँ लगा लीजिए। ये आप तो पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। 4 पार्ट में बटा हुआ सिलेबस को, चारों पार्ट को देख लें। तमाम स्टडी मटेरियल हम समय समय पर चर्चा भी करते जा रहे हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं। बहुत ज़्यादा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अच्छे किताबें खरीदें। उसी को जितनी बार पढ़ लेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। अगर कोई पुस्तक 3 से 4 बार रिवीजन हो जाती है तो वह दिमाग में पूरी तरह से बैठी रहेगी। उन पन्नों आपको यह भी पता रहेगा किस पेज पर क्या लिखा गया है, क्या चीज़। कोई भी सवाल आएगा तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा, हाँ इस पेज पर लिखा गया था। ये तभी रहेगा जब एक ही पुस्तक को आप कई बार पढ़ते रहेंगे। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है, इस समय थोड़ी भी अगर ढीला ढवाली करेंगे तबीयत खराब हो जाएगा, गले में खराश आ जाएगी, तो कम से कम 1 हफ्ता बिस्तर पर निकल जाएगा। वो एक बहुमूल्य समय है, इसको बचाने के लिए अपने आप को बचाइए। थोड़ी गर्मी बर्दाश्त करिए, लेकिन ठंड से बचिए। मौसम बदलते बहुत सारे लोगों को परेशानी आने लगती है, खांसी आने लगती है, बुखार हो जाते हैं, टांसिल हो जाते हैं। इससे बहुत जरूरी है स्वस्थ रहिएगा, तभी तो पढ़ पाइएगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखें। आप लोग हमसे बात करते रहते, मुझे बहुत ही खुशी होती है। मुझे कितना अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, कि मेरी बातों आप लोगों को पास पहुंच रही है, आप लोगों को अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो लक्ष्य है आप लोगों को, सभी लोगों को इंटरव्यू तक पहुंचाना, तो अवश्य पूरा होगा। ये तभी पूरा होगा जब आप सभी लोग मेरा साथ देंगे। कैसे साथ देंगे? बात करके नहीं देना है, पढ़ करके देना है, तैयारी करके देना है। अब कंपटीशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। एक नया बैच, जैसे हम लोग 2-3 साल पहले अगर कोई किया होगा, उसके बाद अगले एक बैच आया होगा, फिर बैच आया होगा, और इस महीने में एक लंबी श्रृंखला नए बच्चों को आने वाली है, जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, रिजल्ट इंतज़ार कर रहे हैं। रिजल्ट के लिए कई पेपरों में आता है कि वाइस चांसलर का घेराव कर रहे हैं कि उनके परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए। वे सभी विद्यार्थी जिनका परीक्षा परिणाम अंतिम तिथि तक आ जाएगा, वो सभी एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए, उनसे आपकी बड़ी कड़ी टक्कर है, क्योंकि वो अभी पढ़ करके तुरंत ही परीक्षा देने जा रहे हैं। उनको सभी चीज़ें पता है, सब याद है। आप 2 साल पहले छोड़ चुके हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी बराबरी करने के लिए आपको ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग अभी से लग जाइए, और ये मान करके कि बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों की संख्या भी अधिक है। नए बच्चे हम लोगों से ज़्यादा हमेशा ही तेज होते हैं।
आप भी हम मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुरंत का पढ़ा हुआ और पहले का पढ़ा हुआ काफ़ी अंतर होता है। इसलिए आप लोग रिवाइज करिए, जो भी पढ़ें रिवाइज करिए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जितने थिंकर्स है सब पढ़िए। मैं सब धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को LKG में जैसे पढ़ाया जाता है ABCD करके एक ही चीज़ याद करके एक एक लाइन 2-2 लाइन, मैं वो नहीं पढ़ा सकता, पॉसिबल भी नहीं है आप लोगों को पढ़ाना। मैं केवल ऐसे ऐसे जगह को हिट करूंगा जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी होंगे। मैं उन चीज़ों को संकलित कर करके आप लोग दूंगा जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पूरी चीज़ें एक एक लाइन हर थिंकर्स को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, मैं चाह के भी नहीं कर सकता हूँ, उतना समय भी नहीं है। मैं उसमें से उन चीज़ों को निकालूंगा जो आप लोग के लिए उपयोगी नहीं है, केवल वो चीज़ों को आप लोगों को दूंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, और उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे और वो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। इसी चीज़ों के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे। नमस्कार।